दूसरे के निष्ठुर शब्द बोलने पर मैंने अंजना को क्यों त्याग कर दिया, ऐसा उनको खेद हो रहा है। अब और भी अपने आप को धिक्कार देता है। दिगस्मत् सदृशान मूर्खा, अब कहते हैं धिक अस्मत् सदृशान मूर्खान अप्रेक्षा पूर्वकारिणा। अप्रेक्षा पूर्वकारिणी का अर्थ होता है बिना विचारे कार्य करने वाला। प्रत्येक व्यक्ति को प्रेक्षा पूर्वकारी होना चाहिए, समीक्ष कार्य करना चाहिए, बिना विचारे नहीं करना चाहिए। तो आज समझ में आ रहा है अप्रेक्षा पूर्वकारिणा। अस्मत् सदृशान मूर्खान, धिक मुझ जैसे मूर्खों को धिक्कारो, धिक्कारो, जो बिना विचारे इतना बड़ा काम कर लिया। ये हेतुम बिना जनस्य यत् असुखं कुर्वन्ति आसनम। कहते जो बिना हेतु के, बिना कारण के ही जनस्य लोगों के लिए असुखासन कुर्वन्ति, असुख माने दुखी करते रहते हैं। जो बिना विचारे कार्य करता है वो व्यक्ति बिना कारण के दूसरे लोगों को दुखी करता रहता है। इसलिए प्रेक्षा में प्रा उपसर्ग लगा है। प्रकृष्टा इच्छा विचारणा प्रेक्षा। उस प्रेक्षा में भी देखो कारिणा पूर्वम, करने के पहले प्रेक्षा होना चाहिए। कार्य करने के बाद प्रेक्षा नहीं होती है, पश्चाताप होता है। यदि पश्चाताप से बचना है तो अच्छी तरह बार बार सलाह मशवरा करके ही कोई एक कदम उठाना चाहिए। लेकिन भावुकता जब आती है तो व्यक्ति के लिए सलाहकार की जरूरत नहीं होती है। वो बिना सलाहकार के ही स्वयं निर्णय ले लेता है। कम से कम स्वाध्यायी आत्माओं को इतना तो नियम लेना चाहिए कि कोई भी भावुकता में आया कार्य जिसका हम निर्णय ले रहे हैं, जब तक हमारे गुरुजन उसके लिए हाँ नहीं करेंगे तब तक उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये यदि वो नियम ले लेता है तो लाखों अनर्थों से बच जाएगा। लेकिन जब उद्वेग आता है तो उसके लिए कोई भी ना गुरु दिखाई देते हैं
ना कोई अच्छे सलाहकार दिखाई देते हैं। वो समझता है कि हम एक काम करेंगे तो निपटने के लिए तो फिर वकील लगाना ही पड़ेगा। जब उलझ जाता है तब वकील लगाता। उलझने के पहले यदि वकील की सलाह ले ले। आजकल हमने सुना कि लोग कोई गलत कार्य करते हैं तो वकील की सलाह ले लेते हैं। एक वकील ने कहा कि रात को 2 बजे एक फ़ोन आया, मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ, तुम बचा लोगे, कितना रुपया लेगे? सुन करके लगा कि मतलब ये कार्य पहले से भी आजकल होने लगे कि वकील यदि ग्रीन सिग्नल दे दे कि कर लो, इतना लगेगा। तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई पंचम काल की। वकील से पूछ रहा है, रात को 2 बजे कह रहा मैं इसका मर्डर करने जा रहा हूँ, तुम बचा लोगे, कितना रुपया लोगे? वो जैनी वकील था, उसने कहा नहीं, हम ना बचाएंगे ना एक केस लेंगे। ऐसा बहुत अच्छा। ये बहुत प्यारा शब्द है। स्वाध्याय का सार जीवन में उतर जाए। प्रेक्षा पूर्व कारिण। यहाँ तो पवनंजय अपने लिए कह रहे हैं, अप्रेक्षा पूर्व कारिणा मैंने काम किया। मम हृदयम पाप चेतसा वज्रमयम नूनम। नूनम माने निश्चित ही, मम माने मेरा, पाप चेतसा ये पापी चित्त, वज्रमयम ये वज्र का बना है। इसलिए तो आज तक इस वज्रमयी हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वाह। यद कालम यंतम ताम प्रियाम प्रति प्रत्यवस्थित। जो इतने काल तक मैं अपनी ताम प्रियाम प्रति, उस प्रिय पत्नी के प्रत्यवस्था विपरीत चलता रहा, विरोधी बना रहा, ये आज तक मेरा पापी हृदय वज्र का बना हुआ है। इसी का नाम निंदा, आलोचना और प्रतिक्रमण होता है। अपना अपराध महसूस होने लगे कि पापी वो नहीं, पापी तो मैं हूँ। वज्रमयी हृदय पर एक भी आंखों की बिंदु, आंसुओं की बिंदु ने आज तक गीला नहीं कर पाया। वाह। किम करोम्यधुना तात, अधुना किम करोमि, अब मैं क्या करूं? बहुत बड़ा संकट है। अधुना माने सांप्रतम। किम करोमि, क्या करूं? तातम आपृच्छ गृहात निरिता। पिता से पूछ करके, गृहात निरिता
मैं घर से निकला, निरता क्या है? नितराम इताह निरिताह, इण गतौ धातु का रूप निरुपसर्ग पूर्वक एकता प्रत्यय से बना है। इताह अलग है और निरुपसर्ग है, इसलिए कहा गृहात् निरता। अब घर से तो निकल गया हूं और तातम अपृच्छ, और पिताजी से आज्ञा लेकर के निकला हूं। अब यदि लौट के जाऊंगा तो सारी दुनिया मुझे थूकेगी, काय लौटे आए तुम। कथम नु निर्वर्ते हम, अब मैं कैसे लौटूं? अहम, ओहो हे भगवान, संकटम प्राप्तोस्मि, मैं तो बहुत बड़े संकट में फंस गया। एक संकट वो था जब मानसरोवर पर अंजना की बात सुनी थी। एक संकट आज है कि जब उसी मानसरोवर पर अंजना के साथ विरोध ठानने का इतना लंबा काल व्यतीत किया। कैसा क्षेत्र है! उस क्षेत्र पर जब विवाह करने गए थे तब भी संकट आया था, और उसी क्षेत्र पर आज पहुंचे तो आज पुरानी बातें फिर याद आ गई। वही संकट सामने आ पड़ा, बहुत मुश्किल। देखो, ये क्षेत्रगत कर्म की उदीर्णा कहलाती है। उस समय गए थे तो भी राग ने पागल बनाया था, और आज उस क्षेत्र में गए तो भी राग पागल बना रहा है। आज भी राग है, वो राग मिलने का है, वो ही राग भी मिलने का था, लेकिन एक बीच का काल बिछुड़ने का था। कैसा होता है? यही लगता है कि जिस द्रव्य क्षेत्र काल में जो होना है सो वो होता है। विधि वहाँ खींच के ले जाती है, जबकि मानसरोवर पर रुकने का इनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इन्हें लिखा था कि यहाँ तक आए थे तो सेना थकी नहीं थी, अश्रांत सेना। लेकिन फिर भी चलो, अच्छा लग रहा है, विवाह स्थली है, इसलिए ये बुद्धि तो आई और कर बैठे। व्यक्तियों का राग बड़ा विचित्र है। आशीर्वाद दे दो महाराज, 30 साल शादी को हो गए। अच्छा, 28 साल पति को छोड़ा हो गए। काहे कि तुम शादी की सालगिरह बनावे आई। 30 साल शादी को हुए हैं और 28 साल से अलग रह रहे, आज तक शक्ल नहीं देखी, फिर भी मनावे आए। मुझे तो लगा कि संसारी व्यक्ति की दशा कैसी उल्टी सी चलती है। वो महोत्सव बना रहा है कि दुखद घटना बना रहा है, क्या बना रहा है? ऐसा लगता है कि व्यक्ति बड़ा भोला है वास्तव में। यही में खुश है, भले ही दूर हैं, लेकिन शादी की सालगिरह तो मना लो। और महाराज के पास आशीर्वाद लेने आए, क्या करें? यदि ब्रजेयम संग्रामम असौ जीवेत न स्फुटम,
वे सोच रहे कि यदि मैं संग्राम के लिए जाता हूँ तो असौ ना जीवेत स्फुटम, ये बात निश्चित है अंजना नहीं जिएगी, मर जाएगी। संधि विच्छेद करना है, जीवित ना अशौ। स्फुटम बिल्कुल पक्का है। और तदभाव है। अब देखो क्या योग बन रहा है। तदभावे माने तस्या अभावे तदभावे, यदि वो अंजना का अभाव हो गया, वो मर गई, ममा भावा, मेरा भी मरण पक्का है। वाह, मामा भावा, मेरा भी अभाव होगा। सुतस गुरु नाय अपरम, मैं क्या करूं? मेरे सामने बहुत बड़ा गुरु, बहुत विशाल संकट आ गया, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। अब लाज बचाएं कि अंजना को मरने दें, उसके मरने से हम भी मरें, कि पिताजी के लिए शकल दिखाने फिर से जाएं? क्या करें, बहुत बड़ा संकट है। ये चूंकि ये मन के गुणतान चल रहे हैं, आगे क्या होता है? जब कर्म अनुकूल होता है तो दुश्मन भी अनुकूल हो जाता है, और प्रतिकूल होता है तो मूठ चढ़े पे कुकर काटत। या विधिना प्रतिकूल भय तो ऊंट चढ़े पे कुकर काटत। जब कर्म प्रतिकूल हो जाए तो ऊंट पे बैठे हो तो भी कुत्ता काट देता। सुना कभी? ऊंट पे बैठे कुत्ता काटो, विधिना प्रतिकूल भय, ऐसा हो जाता। अथवा सर्व संदेह, अभी संकट में तो पड़ा। सर्व संदेह ग्रंथि भेदन कारणम में परम मित्रम विद्यते। कहते देखो, सर्व संदेह, सारे के सारे संदेह की ग्रंथि को तोड़ने में कारणभूत मैं परम मित्रम विद्यते, मेरा परम सखा बैठा है। तत्र इदं तिष्ठते शुभ, वो शुभ मित्र यहाँ पर है। तिष्ठते होना चाहिए कि तिष्ठति होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्था धातु आत्मनेपद है कि प्रश्नपदी है? क्या? ये आत्मनेपद है। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति परस्मैपद है बैठने अर्थ में। लेकिन जब किसी के लिए अपने हृदय की बात को प्रकाशित किया जाता है तो वहाँ स्था धातु का आत्मनेपद में प्रयोग कर दिया जाता है। ना तिष्ठते चिरम पापम, मैं आपके सामने अपनी दुर्दशा प्रकाशित कर रहा हूँ। इसी तरह कह रहा है कि मैं परम मित्रम तत्रिदम तिष्ठते, यहाँ मेरा मित्र है, मैं उसको अपनी बात बताता हूँ। कौन सी बात? सर्व संदेह ग्रंथि, जो मुझे संदेह की गांठ पैदा हुई है उसको मिटाएगा तो मित्र मिटाएगा। ऐसा इसलिए आत्मनेपद का प्रयोग किया है। ये विषय आपको सर्वत्र नहीं मिलेगा।
मध्य सिद्धांत कौमुदी में लकारार्थ प्रक्रिया पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा नियम कि स्था धातु परस्मैपदी पदी होकर के जिसको अपना प्रकाश करना हृदय का भाव उसमें आत्मनेपद हो जाता है। ये है, लकारार्थ प्रक्रिया पढ़ोगे तो मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा। तस्मात् है मध्य सिद्धांत कौमुदी में लकारार्थ प्रक्रिया है, मध्य में ही है विशाल। तो लघु में होगी तो थोड़े में होगी। किति तस्मात् अमुम पृच्छामि, इसलिए अमुम माने मित्र से पृच्छामि पूछता हूं। क्यों? तावत् सर्वाचार विशारदा, वो हमारा परम मित्र कैसा है? सारे के सारे आचारों में निपुण है। सर्व आचार विशारद, ये विशारद की डिग्री होती है। विशारद है माने बहुत निपुण है। पंडित को विशारद कहते हैं। बेते कार्य निश्चित प्राणिना सुखम लभन्ते, यदि विचार कर कोई कार्य निश्चित किया जाता है तो ये प्राणी सुखी होता है, अन्यथा दुख का कारण होता है। अब ये सब बातें आ रही हैं। जब कोई नहीं होता है तो फिर मित्र सही सलाह देने वाला होता है। लोग कहते हैं कि जब कोई नहीं होता तो मेरे भगवान काम आते हैं, लेकिन भगवान तो बेदी से उठते नहीं, मित्र काम में आता है। इसलिए संसार में सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है कल्याणकारी मित्र का पाना। कहाँ मिलेंगे? ये कोई मार्केट में मिलने वाले नहीं। इन मित्रों को बनाना बहुत कठिन होता है। पूर्व का संबंध होता है तब कहीं ये योग बनता है, अन्यथा तो मित्रता स्वार्थ की संसार है। जब तक स्वार्थ सत्ता है तब तक मित्र है, अन्यथा तो क्या है। इति चेद्यात्मेतेन एतेन, पवन जय तो इन सब बातों के ध्यान में मग्न थे और विचेतिशम एवं दृष्ट्वा, प्रहस्त ने विचेतश विगता चेता यस सा, माने जिसका मन बिगड़ गया है, अन्य मनस्क, इसको देख करके, दृष्टवा देख करके, एवं ऐसा प्रहस्ता मंदमापृच्छत्, प्रहस्त ने मित्र से धीरे से पूछा, देवम तद्दुख दुखिता, अरे देव को कौन से दुख ने दुखी कर दिया? आपने तो अभी तक दुख कोई दुखी किया, अब तुम्हें कौन दुखी कर रहा है?
सखे हे मित्र, प्रति नरो उच्छेद कृति प्रस्थितश्यते। प्रति नर माने शत्रु मनुष्य का उच्छेद कृते जड़ मूल से उखाड़ने के लिए ते प्रस्थित, तुमने तो प्रस्थान किया है। कस्माद बदनम अद्य विषण्णम यो दृश्यते। लेकिन बताओ, आज तुम्हारा बदन दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? विषण्णम अद्यवम बदनम कस्मात, तुम्हारा ये चेहरा, कस्मात माने किस कारण से दुखी दिखाई दे रहा है? बताओ। अपत्रपाम विमुच। अरे मित्र, तुम लज्जा छोड़ो। हे सुजन, मह्यम वेद है। आंसू, तुम्हारे दुख का कारण हमें जल्दी बताओ। मैं तुम्हारे दुख को इसी वक्त नष्ट करता हूं। नितांतम आकुली भावो जातो में भवती दशा। आपकी ऐसी दशा देख करके, भवती ईदृशी, आपकी ऐसी दशा देख करके मैं आकुली भावो जाता नितांतम, मैं अत्यंत रूप से आकुल हो गया कि कारण क्या है आखिर आपका कि आप इतने उत्साह के साथ निकले थे और यहाँ इतने दुखी हो गए। ततो अशौ एवं उक्ताशन। ऐसा उसके कहने पर असौ पवनंजय एवं उक्ता सन, ऐसा बोलता हुआ कृच्छ निसृत्या गिरा। उसके मुख से जो वचन निकले बहुत कठिनाई से निकले। कृच्छ निसृत्या, निसृत माने निकलना। क्या? गिराहा। ये गिरा क्या है? तृतीया का एक वचन है, गी गिरो गिरा। वचन बड़ी कठिनाई से निकले। धैर्यात् उपागता दूरम, जिसका धैर्य बहुत दूर चला गया, ऐसे उस धैर्य से परिभ्रंश माने भ्रष्ट होकर के इति जगात, ऐसा बोला। अब क्या बोला वो बात में देख लेंगे, समय हो।